गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था राजस्थान की बावड़ियाँ, जिसे अपन तापी भी बोलते हैं, वापी भी बोलते हैं, चालरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में क्या है, कल मैंने 7 डिस्ट्रिक्ट जिलों का करवाया था, 7 जिलों का करवाया था। आज 8वां नंबर जिला मैं करवाने जा रहा हूँ, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन सी है? गढ़सी सरोवर है जो बहुत ही फेमस है। गढ़सी सरोवर, गढ़सी सरोवर है, ये जैसलमेर में है। इसका निर्माण गढ़सिया ने करवाया था। निर्माण गढ़सिया ने करवाया था। सॉरी, ठीक है। इसे तिलों का पिरोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलों का पिरोल। इसे तिलों का पिरोल भी कहते हैं। गढ़सीसर सरोवर है जिसका निर्माण गढ़सिया ने करवाया था और इसे तिलों का पिरोल भी कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपकी जैसलमेर में ही आती है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। इसे अपन रेगिस्तान के में थार का गड़ा भी बोलते हैं। थार का गड़ा क्या बोलते हैं? इसे थार का गड़ा भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका 9वें नंबर पे आता है जोधपुर। जोधपुर में खूब सारी बावड़ियां हैं। जोधपुर में कम से कम 19 बावड़ियां हैं। इंपोर्टेंट कितनी? 19। पहले नंबर पे है कुंवर जी का जालरा। कुंवर जी का जालरा, कुंवर जी का जालरा। फिर दूसरे नंबर पे है श्रीनाथ जी का जालरा। श्रीनाथ जी का जालरा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है आपका नैन्सी जी की बावड़ी। नैन्सी जी की बावड़ी। फिर चौथे नंबर पे है तापी बावड़ी। तापी बावड़ी चौथे नंबर पे। ये आपके जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी है। जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये आपकी है जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी। फिर इसमें एक 5 नंबर पे है हाथी बावड़ी। हाथी बावड़ी। 6 नंबर पे है आपकी कौन सी? गुलाब बावड़ी। गुलाब बावड़ी। और 7 नंबर पे है महिला बाल का जालरा। महिला बाल का जालरा। फिर 8वें नंबर पे है आपकी नापर जी की बावड़ी। नापर जी की बावड़ी। फिर 9 नंबर पे है आपकी व्यास जी की बावड़ी।
व्यास जी की बावड़ी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। फिर 10वें नंबर पर है सुन्नोदरा की बावड़ी। सुन्नोदरा की बावड़ी। फिर 11वें नंबर पे है आपकी गोरुछा की बावड़ी। गोरुछा की बावड़ी। फिर 12 नंबर पे है आपकी चालाक की बावड़ी। चालाक की बावड़ी। फिर 13 नंबर पे है आपकी नई सड़क की बावड़ी। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नई सड़क की बावड़ी। ठीक है। फिर 14 नंबर पे है अन्नारा की बावड़ी। अन्नारा की बावड़ी। 15 नंबर पे है आपकी गाय की बावड़ी। गाय की बावड़ी। फिर 16 नंबर पे है आपकी ईदगाह की बावड़ी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ईदगाह की बावड़ी। फिर 17 नंबर पे आपकी है खरबूजा की बावड़ी। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। खरबूजा की बावड़ी। 18 नंबर पे है आपकी राजराम की बावड़ी। राजराम की बावड़ी। और लास्ट है 19 की जोधपुर की राम बावड़ी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनको आप ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद ये हैं जोधपुर की 19 बावड़ियाँ। फिर आपको मैं बताने जा रहा हूँ 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आपकी आएगी बाड़मेर की बावड़ी। 10वें नंबर पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है, ये मैं एरो कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाटाडू का कुआ पहले नंबर पे है। बाटाडू का कुआ। बाटाडू का कुआ। बाटाडू का कुआ। इसमें क्या है? इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। निर्माण गुलाब सिंह। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये पूरी बावड़ी कुआ है या बावड़ी है जो भी है, ये पूरा का पूरा संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। संगमरमर के पत्थर। संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इसलिए इसे राजस्थान का रेगिस्तान का जलमहल भी बोलते हैं। रेगिस्तान का जलमहल। ठीक है, ये आपका बाड़मेर कंप्लीट। फिर 11 नंबर पे आपका आता है बीकानेर। क्या आता है? बीकानेर। बीकानेर 11 नंबर पे आता है कौरम देसर की बावड़ी। कौरम देसर की बावड़ी।
औरंग देसर की बावड़ी है जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी। क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। फिर 12 नंबर पे आपका आएगा चूरू। चूरू इसमें सेठानों का जोहरा, सेठानों का जोहरा एकमात्र बावड़ी है, सेठानों का जोहरा। फिर 13 नंबर पे आपका आएगा झुंझुनू। झुंझुनू इसमें आपका आएगा मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी जिसका निर्माण शार्दुल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? शार्दुल सिंह। फिर आती है आपकी दूसरे नंबर पर तुलिस्तान। दूसरे नंबर पे आती है तुलिस्तान। फिर तीसरे नंबर पे आपकी आती है जीत मत का जोड़ा। जीत मत का जोगड़ा। जीत मत का जोड़ा। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी 4 नंबर पे आती है खेतानों की बावड़ी। खेतानों की बावड़ी खेतानों की बावड़ी। 5वें नंबर पे आपकी लास्ट आती है चेतन दास की बावड़ी। चेतन दास की बावड़ी। और फिर इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अलवर। नीम राणा की बावड़ी आएगी अलवर में। 14 नंबर अलवर। नीम राणा की बावड़ी। नीम राणा की बावड़ी इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। टोडरमल ने किसने करवाया था? टोडरमल ने। ब्रिटिश था, उसने करवा दिया। फिर उसके बाद में आती है आपकी 15 नंबर पे दोसा। दोसा डिस्ट्रिक्ट की बावड़िया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो आबानेरी में स्थित है। दोसा के अंदर आबानेरी नामक स्थान है, वहां पे स्थित है। और इसका निर्माण निकुंभ राजा चांद ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? निकुंभ राजा। निकुंभ राजा चांद ने करवाया था, इसलिए इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ गया। फिर दूसरे नंबर पे है आलूदार
की बावड़ी, फालूदा की बावड़ी। फिर तीसरे नंबर पे है आपकी आती है बांडारेज की बावड़ी, बांडारेज की बावड़ी। ठीक है। फिर इसके बाद में आपके 16 नंबर डिस्ट्रिक्ट आता है दोसा। इसमें दो बावड़ियां हैं, ओस्ती और तपसी। ओस्ती तपसी। ठीक है। दोसा में दो बावड़ियां हैं, ओस्ती और तपसी। अब एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पे जैसलमेर है, गढ़सी सरोवर निर्माण इसका करवाया था गढ़सी टिल्लो ने। गढ़सी सरोवर इसका निर्माण गढ़सी हमने करवाया था, और जिसे टिल्लो का पिरोल भी कहते हैं, है ना। और फिर सेकंड नंबर पे है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप जो जैसलमेर में स्थित है, इसलिए इसे थार का गढ़ा भी बोलते हैं। थार का गढ़ा यानी रेगिस्तान में पानी का भंडार। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है चंदन नलकूप। फिर नेक्स्ट है आपका जोधपुर। जोधपुर में कुंवर जी का जालरा भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, कुंवर जी का जालरा। फिर श्रीनाथ जी का जालरा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। नैन्सी का जालरा और तापी बावड़ी। ये तापी बावड़ी जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी है, ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। हाथी बावड़ी ये 5वें नंबर पे है। ये अगर पूछा जाए कि हाथी बावड़ी किसे का कहाँ पे स्थित है, तो जोधपुर में, है ना। फिर उसके बाद में 6 नंबर पे है गुलाब बावड़ी, और फिर 7वें नंबर पे है महिला बाग का जालरा। फिर 8वें नंबर पे है नापर जी की बावड़ी, और फिर 9वें नंबर पे है व्यास जी की बावड़ी। फिर 10वें नंबर पे है सुमनोदरा की बावड़ी। फिर 11 नंबर पे आपकी आती है गोरुचा की बावड़ी। 12 नंबर पे आती है आपकी जाला की बावड़ी, और 13 नंबर पे आती है नई सड़क की बावड़ी, जो आपकी इंपोर्टेंट बन सकती है। फिर 14 नंबर पे आती है अनारा की बावड़ी, और 15 नंबर पे आती है गाय की बावड़ी, और 16 नंबर पे आपकी महत्वपूर्ण है, 16 नंबर पे आपकी ईदगाह की बावड़ी। 16 नंबर पे है आपकी ईदगाह की बावड़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है। 17 नंबर पे खरबूजा की बावड़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है। 18 नंबर पे आपकी आती है राजा राम की बावड़ी, और 19 नंबर पे आपकी आती है राम बावड़ी। ये 19 आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बावड़ियां हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं 10वें नंबर पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे बटालू का कुआं, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। इसकी विशेषता ये है कि ये संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है ना। ये पूरी बावड़ी संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन 11 नंबर पे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जिसमें कोरमदेश्वर बावड़ी है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी बावड़ी है, या सबसे प्रसिद्ध बोल सकते हैं अपन, है ना। और फिर उसके बाद में 12 नंबर पे बात करेंगे अपन चूरू, सेठानों का जोहरा। चूरू में है सेठानों का जोहरा नाम की बावड़ी है। फिर उसके बाद में अपन 13 नंबर पे बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में मेड़त जी की बावड़ी है, मेड़त जी की बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया था शार्दुल सिंह जी ने, शार्दुल सिंह ने करवाया था। फिर दूसरे नंबर पे आपके आती है, दूसरे नंबर पे आपके आती है तुलस्तानो की बावड़ी। फिर तीसरे नंबर पे जीतमत का जोड़ा। फिर 4 नंबर पे आपकी आएगी खेतानों की बावड़ी। 5 नंबर पे आएगी आपकी चेतन दास जी की बावड़ी। ठीक है। फिर आप 14 नंबर पे अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, नीम राणा की बावड़ी है, जिसका निर्माण टोडरमल ने करवाया था। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
नीमराणा की बावड़ी जिसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। फिर उसके बाद में 15 नंबर पे अपन बात करेंगे दौसा। दौसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चांद बावड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बनती है। इसका भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चांद बावड़ी जो आबानेरी नामक स्थान पर, दौसा के अंदर आबानेरी नामक स्थान पर स्थित है चांद बावड़ी, जिसका निर्माण निकुंभ राजा चांद ने करवाया था। और सिर्फ उसी जगह पे उसके थोड़ा सा दूर आलूदा नामक बावड़ी है, दौसा में ही स्थित है। फिर तीसरी बावड़ी है बांडारेज की बावड़ी, वो भी दौसा में स्थित है। फिर उसके बाद में 16 नंबर पे बात करेंगे दौसा। दौसा में है एक ओस्ती बावड़ी और सेकंड है तपसी बावड़ी। ये आपकी 16 डिस्ट्रिक्ट की मैंने बता दी है। ये पार्ट सेकंड बताया था आपको। कल के वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, आज के वीडियो में मैं पार्ट 2 बता रहा हूँ। और कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 बताऊंगा। इसमें पार्ट 3 में सारी आपकी राजस्थान की बावड़ियाँ कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार।